Hello students, welcome back. In today's lecture, we are going to discuss trophic levels and various types of ecological pyramids. So first, we are going to discuss trophic level. Now each successive levels of nourishment in food chain or food web of a community इज़ नोन एज ट्रॉफिक लेवल। यानी कि हम जानते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म जो है एक पर्टिकुलर फूड चेन या फिर फूड वेब जो है उसमें अकॉर्डिंग टू इट्स सोर्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स उनकी एक पर्टिकुलर स्पेस होती है। जैसे कि हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूसर के बाद आते हैं और जो कार्निवोरस है वो हर्बीवोरस के बाद आते हैं। यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें अकॉर्डिंग टू देयर फूड देयर इज अ स्पेसिफिक प्लेस विच इज़ नोन एज ट्रॉफिक लेवल। सो ईच ट्रॉफिक लेवल हैज़ अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटीरियल एट पर्टिकुलर टाइम एंड इट इज़ नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप। यानी कि अगर हम प्रोड्यूसर यानी कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की बात करते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ पे कितना लिविंग मास है उसे हम बोलेंगे उस ट्रॉफिक लेवल का स्टैंडिंग क्रॉप एंड इट कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स एंड बायोमास दैट इज द वेट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो दिस बोथ आर measure for the standing crop and trophic level. Now if we discuss trophic level in detail, then there will be producer at the first trophic level। यानी कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो है उसमें हम इंक्लूड करेंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर को। यानी कि जो कंप्लीट फूड चेन है उनके लिए फूड प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग सनलाइट। दे डू फोटोसिंथेसिस और इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और यही जो फूड है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स से भी यूटिलाइज्ड होता है। नाउ सेकंड ट्रॉफिक लेवल बिलोंग्स टू प्राइमरी कंज्यूमर। Then in this we mainly include the herbivorous यानी कि जो प्रोड्यूसर को एज देयर फूड कंज्यूम करते हैं। देन थर्ड ट्रॉफिक लेवल बिलोंग्स टू सेकेंडरी कंज्यूमर विच कंज्यूम्स द प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोरस। सो मेनली दिस सेकेंडरी कंज्यूमर्स डिपेंड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर फॉर देयर food। And then fourth trophic level is include top carnivorous which is known as tertiary consumer। So again this tertiary consumer will depend on the secondary consumer for their food। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो उससे आगे के ट्रॉफिक लेवल में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे फूड के लिए डिपेंडेंट होता है। अगर आप इनमें से कोई एक भी ट्रॉफिक लेवल रिमूव कर दोगे तो वहाँ पे वो जो पर्टिकुलर फूड चेन या फिर फूड वेब जो है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाती। तो यहाँ पे ये सारे ऑर्गेनिजम्स के लेवल जो है जिसके थ्रू वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है उसे हम बोल रहे हैं ट्रॉफिक लेवल। सो यहाँ पे बेस्ड ऑन दी सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड यानी कि उनकी फूड के बेसिस पे हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड चेन या फिर फूड वेब में जो है वो एक स्पेसिफिक प्लेस ऑक्यूपाई करता है। उस प्लेस को हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। अब हर एक ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जब एक ट्रॉफिक लेवल में से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एंटर होती है तो अकॉर्डिंग टू दी
law of thermodynamics, that is second law, that when energy pass from the one form to another form, तो उसके दौरान एनर्जी जो है वो थोड़ी बहुत वेस्ट होती है। तो यहाँ पे भी थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल सन में से प्लांट्स जो है वो एनर्जी यूटिलाइज करके अराउंड 20,000 किलो कैलोरी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन जब इन प्लांट्स को हर्बीवोरस कंज्यूम करेंगे तो उन हर्बीवोरस में सिर्फ 20,000 का 10% यानी कि 2,000 किलो कैलोरी है उतना ही एंटर होगा। देन अगेन इन हर्बीवोरस को जब प्राइमरी कार्निवोरस कंज्यूम करेंगे तो उनमें सिर्फ 2,000 का 10% 200 किलो कैलोरी ही एंटर होगा। देन दिस प्राइमरी कार्निवोरस विल बी कंज्यूम्ड बाय सेकेंडरी कार्निवोरस। देन इसमें भी जो 200 किलो कैलोरी एनर्जी थी उसका सिर्फ 10% यानी कि 20 किलो कैलोरी ही सेकेंडरी कार्निवोरस में एंटर होगी। और जब इन सेकेंडरी कार्निवोरस को टर्शरी कार्निवोरस जो है वो कंज्यूम करेंगे तो उनकी बॉडी में सिर्फ 2 किलो कैलोरी ही एनर्जी एंटर होगी यानी कि 20 का 10% 2 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज 10% लो। ओनली 10% ऑफ द एनर्जी will be transferred from each trophic level to the other trophic level। यानी कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है तो उस ऑर्गेनिज्म में से सिर्फ 10% एनर्जी ही उस प्रेडेटर को मिलती है। बाकी की एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट वो एनवायरनमेंट में लॉस होती है। तो दिस फॉलोज दी सेकंड रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पे मेनली ट्रॉफिक लेवल की बात करें हम तो ट्रॉफिक लेवल जो है वो मेनली 4 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 ही होते हैं, उसके अबव ट्रॉफिक लेवल नहीं होते। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी जो है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% ही एंटर हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग जो 4th ट्रॉफिक लेवल या फिर 5th ट्रॉफिक लेवल है उसमें वेरी माइन्यूट अमाउंट ऑफ एनर्जी ही एंटर होती है। तो अगर उससे अबव होगे तो उसे इनफ एनर्जी जो है वो नहीं मिल सकती। तो इसकी वजह से ट्रॉफिक लेवल जो है वो मेनली 4 to 5 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो इस तरह से हर एक ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जो है वो 90% वेस्ट होती है और जो 10% है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में एंटर होती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इकोलॉजिकल pyramid। Now firstly, what is the ecological pyramid? Then the trophic structure, that is from producer to herbivorous to carnivorous, can be represented by graphically, or it can be represented graphically, and this graphical representation of trophic structure of an food chain or a food web is known as ecological pyramid. In every ecological pyramid, the producer will form the base and the carnivorous will form the top of the pyramid. Mainly, the shape of pyramid includes it will be broad at the base and apex is narrow। यानी कि यहाँ पे मेनली ट्रायंगल शेप जो है वो हर एक पायरामिड में होता है। अब हम यहाँ पे पायरामिड्स जो है उन्हें हम डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के अकॉर्डिंग फॉर्म कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग
मेनली इकोलॉजी में 3 तरह के पिरामिड्स होते हैं। एक है pyramid of number, then pyramid of biomass, then pyramid of energy. So first we are going to discuss the pyramid of number. तो यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर जो है वो सबसे पहले होते हैं, देन उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, then secondary consumer, and in last tertiary consumer. Producers are mainly represented as PP, that is primary producer, then primary consumer will be represented as PC, then for secondary consumer SC, and for tertiary consumer TC. तो यहाँ पे जो नंबर के पिरामिड्स हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं कि कोई एक इकोसिस्टम है, उसमें मेनली जो प्रोड्यूसर हैं उनके नंबर्स जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। देन उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं हर्बीवोरस को, उसके नंबर जो हैं वो प्रोड्यूसर से थोड़े कम होते हैं। देन उसके बाद थर्ड ट्रॉफिक लेवल में होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि प्राइमरी कार्निवोरस, उनके नंबर जो हैं वो हर्बीवोरस से कम होते हैं। देन ऑन द लास्ट ट्रॉफिक लेवल देयर इज सेकेंडरी कार्निवोरस, एंड ये जो सेकेंडरी कार्निवोरस हैं उसके नंबर प्राइमरी कार्निवोरस से कम होते हैं। यानी कि आप जैसे ही फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे मूव करते हो तो वहाँ पे जो हर एक ऑर्गेनिज्म के नंबर हैं वो डिक्रीज़ होते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर के नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा है, और जो सबसे लास्ट ट्रॉफिक लेवल में सेकेंडरी कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके नंबर बहुत ही कम होते हैं। तो इस तरह का जो पिरामिड है उसे हमें अपराइट फॉर्म में मिलता है, तो इसे हम बोलते हैं अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर, यानी कि जिसमें ऑर्गेनिज्म के नंबर जो हैं वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कम होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल जी आपकी बुक में एक पिरामिड दिया हुआ है जिसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर जो हैं उनके नंबर हैं अराउंड 58,42,000, और उसके अबव जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं उनके नंबर है 70,08,000। देन उसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं उनके नंबर है 3,54,000, एंड जो टर्शियरी कंज्यूमर हैं उनके नंबर है 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर जो है उनके नंबर सबसे हाईएस्ट है, देन प्राइमरी कंज्यूमर जो है उनके नंबर्स प्राइमरी प्रोड्यूसर से थोड़े कम हैं, देन सेकेंडरी कंज्यूमर के जो नंबर्स हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर से कम हैं, और जो टर्शियरी कंज्यूमर हैं उनके नंबर्स सेकेंडरी कंज्यूमर से कम हैं। तो इसी तरह हर एक ट्रॉफिक लेवल में जैसे ही आप आगे आगे जाओगे तो उसके बाद का जो ट्रॉफिक लेवल है उसमें उस ऑर्गेनिज्म के नंबर्स जो है वो कम होंगे। तो इस तरह से आपको अपराइट नंबर पिरामिड मिलता है। देन अर्थ पे कुछ इकोसिस्टम ऐसी है जहाँ पे नंबर के पिरामिड जो है वो इन्वर्टेड या फिर स्पिंडल शेप्ड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक फॉरेस्ट में बहुत बड़ा ट्री है तो उस पे जो बर्ड्स रहते हैं यानी कि जो हर्बीवोरस है उनके नंबर प्रोड्यूसर्स से यानी कि ट्री से ज़्यादा है, क्योंकि वो ट्री जो है उसकी साइज़ बहुत बड़ी है। तो एक ट्री पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है
वो रह सकते हैं। अब जो इन बर्ड्स या फिर जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर होते हैं पैरासाइट्स, जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। पैरासाइट जो है वो एंडो या फिर एक्सो दोनों हो सकते हैं। और जो पैरासाइट्स हैं उनके नंबर जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उससे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जितने बर्ड्स होंगे तो इंसेक्ट के नंबर जो है वो बर्ड से बहुत ही ज़्यादा होंगे। देन इन पैरासाइट से भी ऊपर होंगे हाइपर पैरासाइट, जिनकी साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल है लेकिन उनके नंबर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, जो प्रोड्यूसर हैं उनके नंबर्स बहुत कम है। देन हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म जो है उनके नंबर ज़्यादा है। देन पैरासाइट्स जो है उनके नंबर हर्बीवोरस से ज़्यादा है। और जो हाइपर पैरासाइट्स है उनके नंबर पैरासाइट्स से भी ज़्यादा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, जैसे ही आप नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में एंटर हो रहे हो तो यहाँ पे नंबर जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से हमें एक इन्वर्टेड पिरामिड मिलता है। देन स्पिंडल शेप्ड। अब यहाँ पे क्या कई इकोसिस्टम में क्या होता है, मेनली प्रोड्यूसर जो है वो बहुत ही कम होते हैं और जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब सपोज हम उसी फॉरेस्ट की ट्री का एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इन बर्ड्स पे कोई भी पैरासाइट्स नहीं है, लेकिन ट्री जो है वो एक ही है और उस पे रहने वाले जो बर्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल है उसमें ऑर्गेनिजम्स के नंबर प्रोड्यूसर से ज़्यादा हैं। अब वापस से इन हर्बीवोरस को कंज्यूम करने वाले जो कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म हैं तो उन कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म की नंबर्स जो है वो हर्बीवोरस से वापस कम होंगे। तो इस तरह से हमें एक स्पिंडल शेप का पिरामिड मिलता है। तो जो नंबर के पिरामिड्स है वो अपराइट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी इकोसिस्टम। अब हम सेकंड पिरामिड की बात कर रहे हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास, दैट इज द लिविंग मास एट अ पर्टिकुलर टाइम इन अ ट्रॉफिक लेवल। अब मेनली जो बायोमास का पिरामिड है वो अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एन इकोसिस्टम ऑफ ग्रासलैंड, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स जो है वो है मेनली ग्रासिस एंड फॉर एग्जाम्पल इनका जो बायोमास है वो है अराउंड 100 kg। देन उन पे डिपेंड रहने वाले जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म है उनका बायोमास है 100 kg। देन जो उन पे डिपेंडेंट प्राइमरी कार्निवोरस है उनका बायोमास है 10 kg। देन जो टॉप कार्निवोरस है उनका बायोमास है अराउंड 1 kg। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक ट्रॉफिक लेवल में बायोमास जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस तरह से हमें जो बायोमास का पिरामिड है वो अपराइट मिल रहा है। अब ये हम आपकी बुक का एक एग्जाम्पल ले जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट दिया हुआ है, जिसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो हैं उनका ड्राई वेट है 809। देन प्राइमरी कंज्यूमर जो है उनका ड्राई वेट है 37। देन सेकेंडरी कंज्यूमर का है 11 एंड जो टर्शरी कंज्यूमर है उनका है 1.5। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बायोमास है उसका जो अमाउंट है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में डिक्रीज होता जा रहा है। तो इसकी वजह से हमें जो बायोमास का पिरामिड मिल रहा है वो अपराइट होता है। अब कुछ इकोसिस्टम
ऐसी होती है जहाँ पे बायोमास का जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ओशन की इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन है उनका जो बायोमास है वो मेनली कम होता है। देन जो उस पर डिपेंड रहने वाली स्मॉल फिशीज हैं उनका बायोमास फाइटोप्लैंक्टन से ज़्यादा होता है। देन जो स्मॉल फिशीज पे डिपेंड रहने वाली लार्ज फिशीज हैं उनका बायोमास स्मॉल फिशीज से ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हर एक ट्रॉफिक लेवल जो है उसमें जो अमाउंट ऑफ बायोमास है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। तो इसकी वजह से हमें जो पिरामिड मिल रहा है वो इन्वर्टेड है। तो ये हमने डिस्कस किया pyramid of biomass which can be upright or inverted. Then the third pyramid is pyramid of energy. अब यहाँ पे सन में से जितनी भी टोटल एनर्जी एंटर होती है उसकी जो 10% एनर्जी है वो प्लांट इन फॉर्म ऑफ केमिकल वो स्टोर करते हैं। देन जब इन प्लांट्स को जो हर्बीवरस ऑर्गेनिज्म है वो कंज्यूम करते हैं तो अराउंड 90% जो है वो लॉस होती है और जो 10% है यानी कि प्रोड्यूसर की जो 10% एनर्जी है वो सिर्फ नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में एंटर होगी। देन सिमिलरली इन सेकेंड लेवल प्रोड्यूसर की सिर्फ 1% एनर्जी ही उसमें एंटर होगी। देन इन थर्ड लेवल प्रोड्यूसर की जो 0.1% एनर्जी है सिर्फ उतनी ही एनर्जी एंटर होगी। और हमने आगे डिस्कस किया कि थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी जो है वो जब एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तब एनर्जी का लॉस होता है। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ वी कैन नॉट जनरेट एनर्जी, we can only transfer energy from one form to another form. तो इसी लॉ के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स या फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो जो सोलर एनर्जी है उन्हें सिर्फ केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो एनर्जी के पिरामिड्स हैं वो ऑलवेज अपराइट होते हैं। एनर्जी के पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकते क्योंकि एनर्जी जो है वो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में से सेकंड में, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। तो यहाँ पे ये एनर्जी जो है वो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती। तो इसीलिए एनर्जी के पिरामिड जो है वो कंपलसरी अपराइट ही होते हैं ना कि इन्वर्टेड। अब आपकी बुक में इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर 10,000 जूल। देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द प्राइमरी कंज्यूमर विल बी ओनली 1,000 जूल। देन इन सेकेंडरी कंज्यूमर it will be only 100 joule and in tertiary consumer it will be only 10 joule। तो इसी तरह से हर एक स्टेप में जो है वो एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट लॉस्ट होती रहती है। इन दिस ईच बार ऑफ द एनर्जी पिरामिड indicates the amount of energy that is present in each trophic level। तो ये हमने डिस्कस किए 3 इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। नाउ इट्स योर होमवर्क फॉर टुडे।